भागलपुर में नव वर्ष के अवसर पर जहां शहर भर में उत्सव का माहौल रहा, वहीं भागलपुर कला केंद्र इस बार सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। कला केंद्र परिसर में सांस्कृतिक समन्वय समिति की ओर से भव्य सांस्कृतिक मेला आयोजित किया गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। मेले का शुरुआत बच्चों के लिए आयोजित बाल चित्रकला, भाषण और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता से हुई। ये सभी प्रतियोगिताएं पूर्णतः निःशुल्क रही, जिसमें 16 वर्ष तक के बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। बच्चों की रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। बाल प्रतियोगिताओं के बाद कला केंद्र में गीत, नाटक, नृत्य, कविता पाठ, मुशायरा जैसे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। इसके साथ ही पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी एवं गांधी से जुड़ी पुस्तकों और चित्रों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। सांस्कृतिक समन्वय समिति के संयोजक उदय ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना और देश की विविध सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर प्रस्तुत करना है। कला केंद्र में समिति के बैनर तले लगभग 1.5 दर्जन संस्थाओं और संगठनों ने संयुक्त रूप से भाग लेकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर फारूक अली, प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर सुनील कुमार, महबूब आलम, राहुल और डॉक्टर चैतन्य प्रकाश सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नव वर्ष पर कला केंद्र का यह आयोजन सांस्कृतिक सौहार्द और रचनात्मकता का सशक्त संदेश देता नजर आया। सांस्कृतिक समन्वय समिति भागलपुर द्वारा पिछले लगभग 35 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है, नव वर्ष सांस्कृतिक मेला। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी अब संस्कृति के खिलाफ सांस्कृतिक पहल के रूप में। और दूसरा एक बड़ा काम था, जिम्मेदारी थी कि जो भागलपुर में दंगे हुए थे 89 में, उसके बाद एक मूकता आ गई थी समाज के बीच, तो उसको तोड़ना था। तो हम लोगों को इससे और बेहतर कोई ऑप्शन नहीं लगा, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और ये 35 वर्ष हमारा पूरा हो गया है। और इसमें भागलपुर के लगभग 2 दर्जन संस्था संगठन शामिल होते हैं और अलग अलग तरह की अपनी अपनी गतिविधियां इसमें संचालित होते हैं। आप एक देख रहे हैं, एक तरफ बच्चों का पेंटिंग प्रदर्शनी हो रहा है, कहीं पेंटिंग का कंपटीशन हो रहा है, कहीं मंजूषा चित्र लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं और मंच पर देशभक्ति गीत और लोकगीत, लोक नृत्य आदि की प्रस्तुति हो रही है। ये सारा मिला जुला कार्यक्रम होता है और इसका एक ही मकसद है, साझी संस्कृति, साझी विरासत को मजबूत करना, हमारे समाज की ताकत को और मजबूत करना, बढ़ाना और देश को ज़्यादा मजबूत बनाना। नववर्ष सांस्कृतिक मेला की शुरुआत जब हम लोगों ने की थी तो सैंडिस कंपाउंड से किया था। और सैंडिस कंपाउंड नहीं, पहले हम लोग जयप्रकाश उद्यान के अंदर करते थे और पहले हम लोग 1-2 संस्था ही थे और उस वक्त शराबबंदी लागू नहीं हुआ था और इस कारण से वहाँ पर शराबखोरी हो, हुल्लड़बाजी, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। हम लोगों के हस्तक्षेप से एक मेला का स्वरूप ग्रहण किया और एक परिवार और बच्चों के साथ देखने लायक, घूमने लायक सैंडिस कंपाउंड का माहौल बना। और उस माहौल को बनाने में हम लोगों को 30 साल के करीब करीब ये समय लगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जो सैंडिस कंपाउंड जो आम लोगों के लिए खुला होना चाहिए था, आज उसे बेचा जा रहा है। बेचना मतलब ये कि वहाँ के प्रकृति को, वहाँ के हवा को एक तरह से नीलाम किया जा रहा है। कह रहा 10 रुपया लगेगा, कभी कहता है 1 तारीख को 20 रुपया लगेगा। तो ये जो बेचने की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं। और ये सांस्कृतिक समन्वय समिति के तहत हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, बातचीत उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कोई बेचने के फिराक में लगा हुआ है, तो ऐसे में जब तक आम लोग
आम जनता तैयार नहीं होती है तब तक तो सारे संसाधन बेचे ही जाएंगे, यानी किसी तरह से जो है वो पैसा हासिल करो। तो ये जो नीति है ये बहुत ही गलत है और इसके विरोध में हम लोग हैं। और ये जो नववर्ष सांस्कृतिक मेला है, आप लोग देखते हैं इसमें बहुभाषा है, बहुसंस्कृति है और इसके साथ साथ जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के मिडिल क्लास तक, बुद्धिजीवी से लेकर के कलाकार से लेकर के राजनीतिज्ञ से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी तरह के लोगों का एक जुटान होता है। यहाँ पर लोग आते हैं और एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और जिस तरह से 1 जनवरी नए साल के नाम पर उपभोक्तावाद जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उस उपभोक्तावाद के खिलाफ में यह एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। अब संस्कृति के खिलाफ तो है ही, लेकिन जो उपभोक्तावाद है उसके खिलाफ एक हम लोग ये माहौल बनाए हुए हैं। मेरा नाम उदय हुआ, सांस्कृतिक समन्वय समिति के संयोजक हैं और सांस्कृतिक समन्वय समिति अन्य भी कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय नूरपुर से चोरों ने 10 बोरी चावल चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि ठंड को लेकर विद्यालय बंद है। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय सचिव के पति ने फोन कर सूचना दी कि स्कूल का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने के बाद जब वे विद्यालय पहुंचे तो देखा कि स्टोर रूम से मिड डे मील योजना का 10 बोरी चावल गायब है। घटना की लिखित जानकारी मधुसूदनपुर थाना प्रभारी को दी गई है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है और चोरों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना 31 तारीख को शाम 4:30 बजे के लगभग सचिव के हस्बैंड ने मुझे फोन किए। बोले क्या कि सर एक छत पर पंखा खुला हुआ रखा हुआ है, शायद पंखा चोरी हो गई है या क्या है, आके देख लें। और हम दौड़े हुए आए। 5 बजे के लगभग 5:30 के लगभग हम पहुंचे। जब हम गेट खोले तो कुछ ग्रामीणों भी मेरे साथ आए। जब यहाँ आए तो हमने पहले कार्यालय को देखा। कार्यालय में ताला लगा हुआ था। बगल में स्टोर रूम था जिसमें चावल उबल रहता था, वो भी लगा हुआ था। तो हम फिर अंधेरा हो गया था तो नीचे जब देखे तो चावल गिरा हुआ, तब मेरा दिमाग गया। तब हम खिड़की की ओर गए तो देखे कि खिड़की टूटा हुआ, जो कि तोड़ा हुआ खिड़की था और वहाँ नीचे में चावल था। फिर बाहर निकले तो देखे कॉर्नर पर, बाउंड्री के कॉर्नर पर एक बोरा चावल रखा हुआ है। हाँ, उसके बाद फिर मैं छत पर गया तो पंखा छत पर देखे तो फिर मैं बंद करके सीधे थाना की ओर गया। नव वर्ष के अवसर पर भागलपुर के सिकंदरपुर पानी टैंकी के समीप स्थित बी गार्डन मैरिज हॉल में डीजे नाइट का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नए साल का जश्न पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव, वी गार्डन मैरिज हॉल के प्रोपराइटर बबली किशोर, जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर अभिषेक एवं आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं डीजे की धुन पर युवा देर रात तक झूमते नजर आए। देहरादून में त्रिपुरा निवासी 26 वर्षीय एमबीए छात्र अंजोल चकमा की चाकू मारकर हत्या से देश भर में आक्रोश है। आरोप है कि मंगोलियन चेहरे के कारण उसे चीन का नागरिक बताकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। अंजोल द्वारा खुद को भारतीय बताने पर आरोपी भड़क गए और जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव को उजागर किया है। वहीं इस मामले पर भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि क्षेत्र या जाति के आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है। उन्होंने दोषियों को सख्त सजा देने और त्वरित न्याय की मांग की है। समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपकी जीवन खुशियों से भरपूर रहे। लेकिन आज बहुत मर्माहत फील कर रहा हूं। नव वर्ष के मौके पर भी उदासी छाई हुई है। जो भी सचेत व्यक्ति हैं, जो भी
देश हित चाहते हैं वो सभी मर्माहत हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों मर्माहत हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप यूँ देखिए, इनकी हत्या हो गई है और ये हमारे देश के हैं और ये युवक MBA कर रहा था देहरादून में और चीनी व्यक्ति समझ करके इसकी हत्या कर गई है। कोई देश, कोई भी जाति, कोई भी धार्मिक रूप से मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, सर्वथा अनुचित है। जबकि यह युवक जो है हमारे देश का नागरिक है, त्रिपुरा का नागरिक है और अक्सर हम लोग ऐसे लोगों को जिनका चेहरा चीन के और नेपाल से मिलता है उसको हम लोग सोच लेते हैं कि ये चीन के हैं। अरे वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे देश का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। वो हमारे नागरिक है, जैसे आप और हम हैं उसी तरह वो हमारा भाई है। कभी भी उसको नज़रअंदाज मत करिए, उसको प्यार और मोहब्बत उतना ही मिलना चाहिए जैसे आप अपने बिहारी और बंगाली को करते हैं। इसी के साथ मैं पुनः देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस तरह की दुर्भावना को नहीं रखें और हमारा नॉर्थ ईस्ट देश की हिस्सा है, उसे काटने पर लोग लगे हुए हैं, देश विरोधी ताकतें, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए उनका साथ दें और कभी भी इस तरह का अत्याचार उन पर नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। नववर्ष के मौके पर भागलपुर में फिल्म अभिनेत्री संचिता बसु ने अपने परिवार के साथ सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों के बीच कंबल और भोजन वितरण कर नए साल को सेलिब्रेट किया। उन्होंने तिलका मांझी, आदमपुर, घंटाघर, कोतवाली समेत अन्य इलाकों में पहुंचकर दर्जनों जरूरतमंदों की सहायता की। 31st की नाइट हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं प्राची सेवा ट्रस्ट के थ्रू कि लोगों के बीच में थोड़ा खुशियां बांटे, और क्योंकि बहुत ठंड है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंबल बांटे और गर्म गर्म रोटी सब्जी जो खा के लोग खुश हो जाए। बस थोड़ी सी कोशिश है कि हम लोग खुश हैं तो अगल बगल भी खुशियां बांट रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले में बढ़ती ठंड के बीच जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने देर रात्रि हाजीपुर स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने सदर अस्पताल परिसर और तिरमूर्ति चौक स्थित रैन बसेरों में साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल, शौचालय और सोने की व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान रैन बसेरों में ठहरे असहाय, वृद्ध और बेसहारा लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न इलाकों में भूमिहीन एवं निराश्रित लोगों के बीच कंबल वितरित किए। महिलाओं को सूती साड़ियां, पुरुषों को धोती और बच्चों को पठन पाठन सामग्री भी दी गई। साथ ही उन्होंने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। महिलाओं द्वारा आजीविका संबंधी समस्याएं उठाने पर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश भी दिया गया।